नमस्कार। आज मैं कोई टॉपिक को लेकर नहीं आ रहा हूँ। आज विशेष आने का जो विशेष कारण है कि 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उस एग्ज़ाम की तैयारी हमारे जितने भी छात्र हैं या कह सकते हैं कि जो लोग भी इस तैयारी में लगे हुए हैं उनकी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी होगी। अंतिम समय में मैं कुछ संदेश को लेकर के आ रहा हूँ। संदेश ये है कि बस आपके पास 28-30 घंटे का समय बचा हुआ है और उस समय का बिल्कुल सही ढंग से उपयोग करें। कोई नवीन चीज़ पढ़ने का प्रयास न करें। इस बीच में ऐसे लोगों से बचें कि जो क्वेश्चन पूछ करके आपको फ्रस्ट्रेट करते हों। और इतना ध्यान रखिए कि कल अर्थात 23 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे के बाद किसी नवीन चीज़ को या कह सकते हैं फिर पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दें। जितनी भी तैयारी करनी है, जितना भी रिवीजन करना है, 23 तारीख की रात में 8 बजे से कर लें। बिल्कुल अपने को कूल रखें। अंतिम समय की कुछ बातों को बता रहा हूँ, अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ कि बच्चे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ठीक से पढ़ा है तो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जब आपके सामने 4 विकल्प आएंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न आप सही कर जाएंगे। बस ज़रूरत ये है कि अंतिम समय में कितना धैर्य बना कर आप रखते हैं, वो धैर्य बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अब अभी नई नई चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ये भी छूटा हुआ, ये भी छूटा हुआ, इसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें। तो जितना आपने पढ़ा है उसी को ठीक ढंग से 24 घंटे 25 घंटे में जितना हो सकता है आपसे उतना कीजिए, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को जितना हो सकता है रिलैक्स कीजिए। रात को हल्का भोजन कीजिए क्योंकि 24 तारीख की सुबह जगना है, 9:30 बजे से आपका पेपर है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन की पैटर्न पे चर्चा करना अभी ज़रूरी नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से आप देखेंगे, कूल होकर के समझिए। पहले चारों विकल्प को देख लीजिए, हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसको क्या किया कि पहला विकल्प देखा, लगा कि सही है और उस पर टिक कर दिया। बाद में तो पता चला कि वो गलत हो गया। या अमूमन देखा जाता है कि लिखा रहता है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए या निम्न में से गलत विकल्प कौन है, गलत कथन का उत्तर। तो अब उसमें क्या होता है कि प्रश्न को ठीक से समझा नहीं, ठीक से पढ़ा नहीं, और सही को गलत समझ लिया, गलत को सही समझ लिया और प्रश्न का उत्तर गलत हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़िए, पहले अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए और समझ करके तब उत्तर दीजिए। ध्यान रहे कि परीक्षा हॉल में कम से कम आधा घंटा पहले, अपने सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंच जाइए ताकि वहां पर बैठ करके रिलैक्स रहिए। हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। अंतिम समय में पेशेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप सब क्रिकेट का मैच देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। जो इंडिया का एक सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो मिस्टर कूल के नाम से जाना जाता है, उनका हमेशा एक कहना रहता है, अपने खिलाड़ियों से कहते हैं, एक अच्छे जो कैप्टन है उसका दायित्व का निर्वहन करते हैं और हमेशा अपने खिलाड़ियों से कहते हैं कि मैच को अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक ले जाना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि आप भी अपने पेशेंस को अंतिम समय तक बनाए रखिए। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने काउंसिल से जुड़े सभी छात्रों को और साथ ही साथ इस परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे सभी छात्रों को अपनी ओर से, अपनी काउंसिल परिवार की ओर से शुभकामना देता हूं कि वो अच्छे से परीक्षा दें। निश्चित रूप से सफलता उनकी कदम चूमेगी। परीक्षा में लंबे समय से छात्रों के, इलाहाबाद की छात्रों की, यूपी पीसीएस से जुड़े छात्रों की डिमांड थी कि प्रीलिम्स में
सफलता जो प्रीलिम्स में बच्चे कम पास कर रहे हैं, इसका असर मेंस में और इसका फाइनल रिजल्ट पे असर दिख रहा है। तो जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने छात्रों की डिमांड को अच्छी तरीके से समझा। चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं, यहाँ के बच्चों की भावनाओं को समझ रहे हैं। और कल ही आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इस बार 2021 के प्रीलिम्स में 15 टाइम्स क्वालिफाई कराने की बात किया है। यह स्वागत योग्य है, उनका जो कदम है स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से उसमें हम सबों की जो मांग थी उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। इसी तरीके से प्रीलिम्स के साथ साथ फाइनल रिजल्ट में भी आपने देखा कि जब मेंस क्वालिफाई करने की बात हो रही है तो उसमें उन्होंने कहा कि अब इंटरव्यू के लिए 3 गुना कॉल करेंगे। तो ये सब ये दिखा रहा है कि इलाहाबाद के और खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों का जो यूपी पीसीएस में भी चयन कम हो रहा था, उसकी सफलता दर को बढ़ाना उनका उद्देश्य है। खास करके हिंदी माध्यम और हिंदी बेल्ट से ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आ रहे थे उनमें निराशा हो रहा था, निराशा जग रही थी, और वो बच्चे पीसीएस को छोड़ करके और अन्य परीक्षा देने जा रहे थे। तो चेयरमैन साहब का यह जो कदम है स्वागत योग्य है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से इससे इलाहाबाद और हिंदी माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को काफ़ी लाभ होगा। एक बात और कहना आप लोगों से है कि सीसेट को ध्यान से करना है, हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जीएस तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन सीसेट की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं या सीसेट का पेपर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए विशेष रूप से मैं संदेश दे रहा हूं कि सीसेट को लाइटली न लें, अच्छे से। चूंकि अब पढ़ने का समय तो नहीं कि मैं आपसे कहूं कि कुछ पढ़ लें आप, कि जो भी पढ़ा है उसको उस 2 घंटे में अच्छे से प्रश्न को समझ करके करने का प्रयास करें। तो मेरा यही संदेश आप लोगों से है कि परीक्षा के दौरान बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, कूल रहना है और कूल होकर के प्रश्नों का उत्तर देना है। हमें पता है, हमें अच्छी तरीके से इस बात की जानकारी है, या हम कह सकते हैं हम इस बात से आश्वस्त हैं कि आप लोगों ने जो तैयारी की है बहुत अच्छी तैयारी की है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंसंट्रेट कर लेंगे तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स आप पास कर जाएंगे। अभी तक यूट्यूब चैनल में काउंसिल की ओर से कुछ विशेष नहीं किया गया है, लेकिन मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि 24 तारीख को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। उसके 2-3 दिनों बाद, मतलब इस महीने में ही आप कह सकते हैं आज से 5-6 दिनों बाद से हम करंट अफेयर्स को लेकर के आ रहे हैं। संजय सिंह जी करंट अफेयर्स के मैटर मुद्दे को देखेंगे और करंट अफेयर्स आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, वह सिर्फ पीसीएस तक कंसंट्रेट नहीं होगा। जैसे कि एग्ज़ाम इसके बाद जो आने वाला है, यूपी कमीशन के द्वारा आरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके बाद बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस तरीके से जितने भी एग्ज़ाम्स आगामी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए आपके लिए लाभकारी होगा। तो करंट अफेयर्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अब यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने का। उसके साथ साथ और भी जो नई नई चीज़ें आएंगी उनको बीच बीच में हम देते रहेंगे और आपके पास जानकारी मिलती रहेगी। एक और बात जो शुभकामना संदेश के साथ मैं देना चाहता हूँ कि अब चूँकि ऑफलाइन बैच की शुरुआत हो रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है और आगामी 15 नवंबर से अपने काउंसिल में सुबह में ऑफलाइन बैच की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल नवीन जोश खरोश और उत्साह, नवीन तैयारी के साथ वो बैच की शुरुआत हो रही है। हम आशा करते हैं कि जो भी काउंसिल और काउंसिल परिवार से जुड़े सदस्य हैं वो संस्थान में 15 तारीख या उसके बाद जब भी आपको मौका मिला आप उपस्थित हों और आपके लिए काउंसिल ने क्या योजना बनाई है वहां आकर के आप समझें और उससे लाभान्वित हों। हम इसी के साथ पुनः जो भी काउंसिल परिवार से जुड़े सदस्य हैं और साथ साथ जो यूपी पीसीएस में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनको पुनः काउंसिल परिवार की ओर से यूपी पीसीएस 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं इसी तरीके से मेंस की परीक्षा में जब आप शामिल होंगे मैं आपके सामने आऊँगा और फिर से आपसे बात करके और जो भी हो सकता है काउंसिल की ओर से हम मदद करने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।